मार्च है, सोमवार का दिन है। इसमें भागलपुर डीआईजी साहब के ऑफिस में है और डीआईजी साहब से बात करते हैं कि सोना लूट 6 तारीख को ये सोना लूट की घटना घटी थी। उसके बाद देखिए रेलवे ट्रैक पर एक बम भी बरामद हुआ, फिर कल एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई और शिवरात्रि है, होली है। इसीलिए डीआईजी साहब के द्वारा किस तरह की समीक्षा की जा रही है तीनों जिला में, बांका, नौगछिया, भागलपुर, ये इनके रेंज में 3 जिले आते हैं। मैं डीआईजी साहब से बात करता हूँ, सुजीत कुमार साहब से। सर, क्या 3 जिले आपके आते हैं इस पूरे मामले में? शिवरात्रि को लेकर जैसा आपने कहा, अभी गुरुवार को शिवरात्रि का पर्व है और इस दिन हमारे यहाँ मूलतः सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा के आने के कारण, कबीरनाथ मंदिर होने के कारण और वहाँ से भारी मात्रा में श्रद्धालुओं को जो जल लेकर वहाँ से आगे देवघर की यात्रा करते हैं, उसके कारण एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ भीड़ होगा। इसके अलावा भी अन्य मंदिरों में, शिव मंदिरों में भीड़ होगी और कोविड के जो भी दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन करवाना पुलिस की प्राथमिकता है। साथ ही साथ जो भी शिव बारात इत्यादि हो उसमें सामाजिक दूरी का पालन किया जाए, उसमें मास्क लगा कर लोग चलें, लाइसेंस जो थाने से लेना है वो लें और जो शरारती तत्व हैं वैसे लोगों की थाना स्तर से पहचान भी की गई है, शांति समिति की बैठकें की गई है और हम लोग तैयार हैं इस पूरे पर्व को शांतिपूर्वक निकालने के लिए। सर, सोना लूट की घटना में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या पूरा मामला है। व्यवसायी ने कई तरह के गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है मैं उस पर तो बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारा अनुसंधान जो है वो जैसा आप जानते हैं उसके बाद एक SIT का गठन किया गया है। SIT ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एविडेंसेस बरामद किए हैं और ये केस बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने होगा। इसमें पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं क्योंकि इसका अंतर्राज्यीय भी कनेक्शन है, इस कारण से उसको देखा जा रहा है और कुछ विलम्ब जो हुआ है उन्हीं कारणों से हुआ। व्यवसायिक आरोप है कि सोना बरामद होगा। पहली बार भी हमारा सोना बरामद नहीं हुआ, 2013 में भी, इस बार भी हमारा सोना बरामद होगा नहीं होगा। पुलिसिंग पर सवाल उठा दिया, क्या कहिएगा? भागलपुर में रात्रि गश्ती पर कई तरह की बातें, जिस तरह के सवाल व्यवसायी ने आरोप लगाया, इस पर क्या? ये रात्रि गश्ती से जुड़ा हुआ विषय तो नहीं था। रात्रि गश्ती भागलपुर में लगातार हो रही है, फुट पेट्रोलिंग हो रही है। आज भी मॉर्निंग में 4 बजे गश्ती को चेक किया गया है। गश्ती चेक करने के बाद वरीय पदाधिकारियों का रिपोर्ट भी है, कैसी गश्ती थी, कहाँ पे कौन गश्त कर रहा था, फुट पेट्रोल कौन कर रहा था, ये लगातार हो रहा है। जहाँ तक इस कांड के उद्भेदन का प्रश्न है, ये कांड जो है अनुसंधान इसका जो है उसमें कुछ तथ्य ऐसे मिले हैं जिस पर अभी और पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है और बहुत जल्द इसमें भागलपुर पुलिस जो है वो आप लोगों के समक्ष आएगी। सर, जमीन विवाद को लेकर जो है 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस पर पथराव भी हुआ, पुलिस की गाड़ी भी टूट गई, इसमें क्या कहिएगा? पुलिस के साथ या किसी भी सरकारी कर्मी पदाधिकारी के द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अगर उन पर कोई हमला होता है तो ये गंभीर अपराध है। पुलिस मुख्यालय भी इस पर बहुत सख्त है। पुलिस मुख्यालय में इसका अनुश्रवण होता है इस तरह के कांडों का। परसों जो घटना हुई है उसको भी पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे मामलों में बेहद शक्ति से पेश आना आवश्यक है। सर, जमीन के मामले में CEO के मजिस्ट्रेट की भूमिका क्या रहेगी? खाली पुलिस की भूमिका रहेगी क्या? नहीं, मजिस्ट्रेट की भूमिका है। जहाँ पे सीमांकन की जरूरत है, जहाँ पे केवाला, खाता खिसरा इत्यादि को देखे जाने की जरूरत है, वहाँ वो सहयोग प्रदान भी करते हैं। बट किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में लेना, इस तरह से पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके ऊपर आरोप लगाना, उनके साथ मारपीट करना, ये उचित नहीं था और इस कारण से कठोर कार्रवाई की गई। 1 साल से अधिक हो गया सर भागलपुर रेंज के DIG। इन दिनों क्या आपको लगता नहीं है कि अपराध में कुछ बढ़ोतरी हुई है? कल ये प्रॉपर्टी डीलर को दिन दाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या आपको लगता है? आपको नौगछिया भी बोले बहुत डकैती के केस का उद्भेदन आपने किया है। इन दिनों क्या नहीं भागलपुर जिला में आपराधिक घटना बढ़ोतरी हुई, जैसे रेलवे ट्रैक पर बम भी बरामद हुआ? नहीं, जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं में पुलिस ने कार्रवाई की है, कार्रवाई करा है और उद्भेदन भी महत्वपूर्ण केसेस का हुआ। आपने खुद ही कहा नौगछिया के केस में उद्भेदन हुआ है। परसों नौगछिया में 4 लाख के झूठी खबर रिपोर्ट कराई गई। वो जांच के दौरान 24 घंटे के अंदर उसको झूठा पाया गया।
तो ऐसे ऐसे कांड तो जो भी दर्ज क्या मामला नौगछिया में था सर, झूठा मामला? 4 लाख रुपए झूठा लूट लिए जाने से संबंधित एक केस कराया गया था। 24 घंटे के अंदर ही इसका उद्भेदन कर लिया गया और बात पूरी तरह से असत्य निकली। तो घटनाएं जो भी रिपोर्ट हुई हैं उस पर अच्छा अनुसंधान हो रहा है और हम लोग किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करते। हमारा जो दियारा का क्षेत्र है, दियारा के क्षेत्र में फसल इत्यादि की सुरक्षा के लिए हमारी विशेष टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक नौगछिया स्वयं दियारा गए थे और दियारा में उन्होंने वहाँ के किसानों के साथ इंटरेक्ट किया, वहाँ पे उनकी ज़रूरतों को जाना, उसके हिसाब से फिर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। तो लगातार बांका में भी हम लोगों का जो पुलिसिंग है वो, क्योंकि वो सीमा का क्षेत्र है, उसकी सीमा झारखंड से है, इस कारण से वहाँ पर शराब की बरामदगी, इम्पोर्टेंट शराब के केसेस में अनुसंधान, त्वरित अनुसंधान, ये सब हम लोग कर रहे हैं। कल एक व्यक्ति की हत्या हुई सर, विपिन मंडल की प्रॉपर्टी डीलर की, इस पर क्या? पुलिस अपना कार्रवाई कर रही हो। आपसी जमीन विवाद से संबंधित मामला है। उसमें जो उसके रिश्तेदार हैं, मृतक के रिश्तेदार ने अपने ही घर के कुछ लोगों के ऊपर शक जाहिर किया है। पुलिस बहुत जल्दी उसको करेगी। जमीन विवाद में कई आपराधिक घटनाएं होती है, इस पर कुछ आपके द्वारा आदेश निश्चित? जमीन विवाद पे थाना स्तर से, अनुमंडल स्तर से और पुलिस अधीक्षक के स्तर से लगातार बैठक करने का निर्देश प्राप्त है। उसका अनुपालन भी किया जा रहा है। जिस मात्रा में जमीन विवाद के मामले आते हैं उनको बहुत तेजी से निष्पादित करने का प्रयास किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने के अगर आंकड़ों को देखेंगे तो जमीन विवाद के बहुत सारे मामले थाना स्तर पर अंचलाधिकारी के सहयोग से निष्पादित किए गए। सर, पुलिस मुख्यालय का आदेश है कि हफ्ता में एक दिन सीनियर अधिकारी को रात्रि गश्ती देखना है, चेक करना है। लगातार देखा जाता है, लगातार देखा जाता है। आज भी सवेरे 4 बजे के करीब गश्ती को चेक किया गया है और सीनियर अधिकारियों के द्वारा किया गया है। और सीनियर अधिकारियों के द्वारा चेक करने के बाद क्या पाया गया है, क्या नहीं पाया गया, इसकी पूरी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय तक भेजी गई है। सर, आपको क्या लगता है कि शिवरात्रि है, इसको लेकर आप कोई समीक्षा बैठक की हो? बांका, नौगछिया, भागलपुर, अति संवेदनशील जिला है, पुलिस होली है आपके सिर पर, तो आप बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्या कैसे इसको लीजिएगा? हमारी सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक हुई है और उन लोगों के साथ कैसी कार्य योजना रहेगी इस पर पूरा विस्तार से डिस्कशन हुआ है। और जो भी पुलिस पर्व त्यौहार इत्यादि को शांतिपूर्वक मनाने के लिए अपनी भूमिका अदा करती है, इसमें करेगी। सर, अंतिम क्वेश्चन रहा है, सोना लूट कांड में क्या कहिएगा? जो व्यापारी ने कहा पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, कई लोगों ने देखा, भागलपुर की आम जनता को क्या कहिएगा? बड़ा चर्चित मामला है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि व्यापारी ने क्या आरोप लगाया है, क्या नहीं लगाया है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि बहुत जल्द इस मामले का उद्भेदन हो जाएगा और बहुत स्पष्ट पूरा मामला जो है बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, इस केस के इन्वेस्टिगेशन में इंटर स्टेट भी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ी है और उस कारण से कुछ इसमें विलम्ब हुआ है। बट बहुत जल्द डिस्कशन जो भी उनके साथ आपका हुआ होगा, मैं उसको नहीं जानता हूँ कि आपसे उन्होंने क्या कहा। सर, नाथनगर रेलवे ट्रैक पर जो बम बरामद हुआ, उस मामले में आपकी तरफ से कुछ समीक्षा की गई, कुछ निगरानी रखी जा रही है? जब ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद वहाँ पर वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर गई थी। उन्होंने 3 घंटे के करीब वहाँ पर रहकर पूरी जानकारी इकट्ठा की, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया और जो भी एहतियातन और भी सुरक्षा के कदम उठाने थे उसको उन्होंने पूरा किया। बट ये क्षेत्र, थाना क्षेत्र जो है ये जीआरपी के पास था। जीआरपी ने इस पर केस दर्ज किया। मैंने भी इस कांड में जीआरपी थानाध्यक्ष जो है उनसे मेरी बात हुई है, डीआईजी रेंज जो है उनसे मेरी बात हुई है। वो लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं और जरूर उनके पास जो जानकारी होगी वो आप लोगों से शेयर करेंगे। क्या लगता है सर, बड़ा अति संवेदनशील जिला है, इस रेंज की आप ही डीआईजी हैं, आपके ऊपर भी कोई है भी नहीं, तो बड़ी गंभीरता से आपको लेना पड़ रहा है पूरे मामले को? नहीं, तो इसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है कि इतनी काफ़ी देर हो गई, सोना लूट में भी 1 महीना बीत गया, अब बम वाले में भी 17 तारीख की घटना? बम के केस का इस रेंज में केस स्टार्ट, रेल का मामला है, वो रेल का मामला है। मैंने उसमें रेल के जो जीआरपी SHO हैं यहाँ भागलपुर में, उनसे मेरी बात हुई है। उनसे मैंने उस पर कुछ जानकारी इकट्ठा की थी। मेरे पास भी जो जानकारी थी मैंने शेयर किया था। बट इसके बारे में आपको बहुत अच्छा वही बता पाएंगे। सर, रात्रि गश्ती में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाएगी? कठोर कार्रवाई।
होली को लेकर सर क्या कहिएगा कि कभी कोरोना गया है या नहीं, होली में लोग बेवजह रंग नहीं कोरोना लगाए। काल अभी चल ही रहा है और कोरोना को लेकर जो एहतियात हैं उनको और ज़्यादा पालन करने की आवश्यकता है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना, अपने हाथ को साबुन से धोना, जो भी निर्देश हैं सरकार के उसका पालन करना और खुद से एक अनुशासित लाइफस्टाइल के साथ रहना, सो दैट आप स्वस्थ रह सकें। जैसा मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन में बहुत बार कहा है कि कोरोना को लेकर लोगों को खुद ही जो भी उसमें एलिजिबल हैं, जो पहले फेज में थे उनका वैक्सीनेशन हो गया। अभी जो लोगों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो इस पर भी कोई शक ना रखें कि वैक्सीन कैसा है नहीं है, जरूर वैक्सीनेशन कराएं। कितना समय लगेगा सर सोना लूट में, मान लीजिए यदि पुलिस के पास कुछ एविडेंस बरामद हुए? मैंने कहा आपको बहुत जल्द आपके पास उपस्थित होंगे। और क्या कहिएगा भागलपुर की आम जनता को, होली है, शिवरात्रि नजदीक है, 11 तारीख को शिवरात्रि। भाईचारा बरकरार रखते हुए यहाँ जो भी पर्व त्यौहार होते हैं उसमें सभी समुदाय के लोग बहुत अच्छे सर झांकी भी निकलती है बड़ी, सब शांतिपूर्वक मनाएं, आपसी सौहार्द बनाए रखें। किसी मजहब के नाम पर बंटने की आवश्यकता नहीं है, किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति के नाम पर अपने को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग मिलजुल कर अपने अपने पर्वों का, अपने अपने त्योहारों का आनंद लें और पुलिस हमेशा उनकी मदद के लिए। सर इन्होंने दो थाना प्रभारी पर कार्रवाई की है। सुल्तानगंज थाना प्रभारी सरस्वती पूजा के दौरान लापरवाही की गई तो आपके द्वारा अनुशंसा और एसपी ने की थी, आप सस्पेंड किए। क्या आपको लगता है कि थाना प्रभारी सीनियर अधिकारियों की बात का अनुपालन नहीं करते? अगर कोई नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। अगर तो होली में क्या इस तरह कोई अगर कोई भी इस तरह की लैक्सिटी कहीं बरती जाएगी, कहीं पे भी अगर इस तरह की कोताही नजर आएगी तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। देखिए भागलपुर डीआईजी साहब से मैंने बात की। भागलपुर डीआईजी साहब ने कहा कि जो भी थाना प्रभारी लापरवाही करेंगे होली या शिवरात्रि में के महत्वपूर्ण पर्व पर तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और सोना लूट के मामले में कहा पुलिस को कुछ अहम बिंदु मिले हैं, सुराग मिले हैं, जल्दी भागलपुर पुलिस को सोना लूट के मामले में एक बड़ी सफलता मिलेगी। मैं इसमें डीआईजी साहब के ऑफिस से दीपक नौरेंद्र।